Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve exercise 9.2 from question number 5. This is part 2 video. Question number 5 is Samir bought apples at the rate of 180 rupiah per dozen and sold them at the rate of 5 for 90 rupees. Find the profit percent. Then cost price of first find out bought apples at the rate of 180 rupee per dozen. तो cost price of 12 apple 1 dozen यानी 12 pieces apples इक्वल टू 180 रुपीज़ के है 180 रुपीज़ 12 का 180 रुपीज़ है तो 1 एप्पल का जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 12 तो 12 बन जा 12 6 0 60 12 5 जा 60 यानी 1 एप्पल का कॉस्ट हुआ 15 रुपीज़। कह रहा है कि 5 को 90 रुपीज़ में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल पहले निकालते हैं। कास्ट प्राइस क्या पड़ा जो है अभी 1 का तो मालूम हो गया तो अगर हम कास्ट प्राइस निकालते हैं 5 एप्पल का एप्पल्स क्यों क्योंकि 5 एप्पल्स को उसने बेचा है 90 रुपीज़ में। अब ये देखेंगे कास्ट प्राइस क्या है। 5 एप्पल्स का कास्ट प्राइस होगा 5 इंटू 1 एप्पल का कास्ट है 15 तो 15 5 जा 75 रुपीज़। दिस इज द कास्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल बट ही सोल्ड 5 एप्पल at the rate of 90 rupees. Selling price of 5 apples is equal to 90 rupees. Definitely this is in the profit. तो प्रॉफिट क्या है 90 minus 75 is equal to 15 रुपीज़ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो 5 एप्पल का कॉस्ट प्राइस हमारा पड़ा है 75 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100 15 बन जा 15 5 जा 75 5 बन जा 5 5 2 जा 10 0 20%। दिस इज द कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. Now in next question number 6. Question number 6 is the cost of 30 articles is equal to the selling price of 25 articles. Find the loss or gain percentage. Loss or gain percentage. Question number 6. Cost of 30 articles is equal to the selling price of 25 articles. So let cost price of 30 article be, let CP of 30 article be X रुपीज़। तो 1 आर्टिकल का क्या होगा कास्ट प्राइस 1 आर्टिकल का X अपॉन 30 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ तो ये जो है 25 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज equal to 25 article equal to cost price of 30 article। 25 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 30 आर्टिकल्स के कास्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। यानी हमने क्या माना है 30 आर्टिकल्स का कास्ट प्राइस x है यानी इक्वल टू x रुपीज़ के बराबर आ रहा है।
तो सेलिंग प्राइस जो हम निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, x अपॉन 25 रुपीज़। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x अपॉन 25 रुपीज़। तो x अपॉन 25 रुपीज़ यह है x अपॉन 30 रुपीज़। न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि ये 30 है या 25 है, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स अपन 25 माइनस सी पी एक्स अपन 30। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 और 30 का एलसीएम हो गया 150। 150 होगा तो 25 6 जा 150, 6 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x माइनस 30 से 3 5 जा 15, यानी 5 बार में कटा 5x अगेन। तो x अपन 150, ये हमारा प्रॉफिट हो गया रुपीज़। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ये प्रॉफिट हमने निकाला, इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट x पर 150, ठीक है, अपॉन कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या है, कास्ट प्राइस हम देखेंगे इसमें, x अपन 30 रुपीज़ है कास्ट प्राइस, तो डिवाइडेड बाई अपान, तो अपान लिखते हैं तो हम इसको क्या कैसे लेते हैं, x अपन 30 इंटू 100, ये फार्मूला हो गया 100% निकालने का। तो अभी हम जो है x अपन 150 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 30, सॉरी यहाँ पे x होगा अपन x से x फिनिश हो गया, 0 0 3 5 जब 15, 1 अपन 5, 1 अपन 5 0 0 1 अपन 5 और इंटू 100, यहाँ पर 100 नहीं था, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 0, यानी 20% का इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 7, if the selling price of a television is 1/2/5 times its cost price, find the gain percentage। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेलीविज़न, किसी टेलीविज़न का सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 1/2/3 टाइम्स ज़्यादा है, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू, जो सेलिंग प्राइस है टीवी का वो कॉस्ट प्राइस का 1/2/3 होल है, तो यह हो जाएगा 1/2/5 ऑफ एक्स, यानी 5 1 5 6 7 7/5 एक्स, यानी 7x/5, दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है,
यानी सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस का इतना ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 7x upon 5, दिस इज द सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस इज x, कॉस्ट प्राइस इज x हमारा है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो 1 ही होता है, तो आते हैं यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम 5, 7x माइनस 1 5 जा 5, 5x उसके बाद यह हो जाएगा 2x अपन 5, दिस द प्रॉफिट अमाउंट। तो वी हैव टू गेन परसेंटेज, प्रॉफिट या गेन एक ही होता है, तो गेन परसेंटेज अगर निकालना है तो गेन अमाउंट, गेन आपने कितना लिया CP इंटू 100, तो गेन हो गया 2x अपन 5 अपॉन CP, तो CP इज कास्ट प्राइस हमारा क्या है, x है, ये x है, नीचे लिख रहा है ना अपान है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x इंटू 100, टू एक्स अपन 5 अगर 1 मानेंगे तो 1 अपन x ऐसे हो जाएगा इंटू 100, x से x फिनिश हो गया। अब उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 40%, 22 जा 40%, दिस इज द कास्ट प्राइस ऑफ टीवी, सॉरी द गेन परसेंटेज, जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारा 40% को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Question number 8. A farmer bought 40 sheep at 600 rupees per sheep. 40 sheep, 600 per sheep. He kept them on his farm for 10 weeks and spent 50 rupees per sheep per week on an average. If he sold the whole flock for 55,000 rupees, what was his profit percentage? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, तो इसके लिए भी तो इसको भी हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर 8 इसको इस साइड में लगाते हैं। तो कास्ट प्राइस बॉट यानी खरीदा, कास्ट प्राइस 40 शिप को खरीदा था 600 पर के हिसाब से। तो फर्स्ट वी फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ 40 शिप एट द रेट ऑफ 600 रुपीज़। कास्ट प्राइस ऑफ 40 शिप एट द रेट 600 रुपीज़, तो 40 इंटू 600 24,000, this is the cost price of 40 sheep. Now going to find per week expenditure, per week expenditure once जो खर्चा आ रहा है स्पेंड कर रहा है
स्पेंड कर रहा है 50 रुपीज़ पर शिप पर वीक। तो पर वीक स्पेंड 50 रुपीज़ पर शिप, 50 रुपीज़ पर शिप, यानी 50 रुपीज़ और टोटल नंबर ऑफ शिप है 40, 5 4 जा 20, 20, यानी 2000 रुपीज़ एक वीक में खर्च कर रहा है 40। तो 10 वीक तक, 10 वीक, और ये पर वीक का खर्चा है, पर वीक है। तो एक वीक में खर्चा ये आ गया। तो 10 वीक का 10 वीक स्पेंड कितना कर दिया, तो 10 इंटू 2000 यानी 20,000 कर दिया, 20,000 स्पेंड कर दिया। अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। अब टोटल सीपी यानी कॉस्ट 24,000 में खरीदा ही था। अब प्लस इस पर जो एक्सपेंडिचर हो गया 20,000 का 10 वीक रखने का, तो इसका खर्चा हो गया तो 44,000, 44,000 रुपीज़ इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस बता दिया इसमें, अगर उस पूरे फ्रॉक को 55,000 में कर दिया तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 55,000 रुपीज़। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी 55,000 माइनस 44,000 इक्वल टू 11,000 रुपीज़ इसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट अमाउंट 11,000 अपन कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 44,000। कॉस्ट प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं इंटू 100। तो जीरो से ये जीरो फिनिश हो गया है, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और इसको काटते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 25%। This was the question number 8. Now going to solve next question. Question number 9. Sheila bought a house for 70 lakhs. She spent 4 lakhs on renovation and appointment a caretaker for an annual salary 50,000 after 2 years. She sold the house for 81 lakhs. Find her profit percentage. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस दिया है, सभी चीज़ों को पहले नोट करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन नंबर 9, CP ऑफ हाउस इज इक्वल टू 70 lakhs। रिनोवेशन पे स्पेंड कितना हुआ, रिनोवेशन स्पेंड spent 4 lakh एंड केयरटेकर को दिया
केयर टेकर 50,000 पर ईयर, तो 2 ईयर्स के लिए हो गया 1 लाख। देन टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 70 + 4 + 1, यानी ये हो गया 75 लाख। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये क्या कह रहा है, हाँ, ये जो सेलिंग किया है, सी सोल्ड 81 lakhs पर, सेलिंग प्राइस 81 lakhs। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हो गया हमको गेन हो रहा है। तो गेन बराबर हो गया हमारा सेलिंग प्राइस 81 माइनस 75 इक्वल टू 6 5 and 6 लाख प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो यानी गेन परसेंटेज, गेन अमाउंट 6, कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस कितना पड़ा 75 इंटू 100। 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 8% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10, Aman sells a water heater for 42,000 rupees and makes a profit equal to 1/6 of its cost price. Find the cost price. तो cost price we have to find out. Again, Aman sells a water heater for 42,000 rupees. सेल किया, तो सेलिंग प्राइस SP ऑफ वाटर हीटर इक्वल टू 42,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इक्वल टू 1/6। तो प्रॉफिट पहले, सबसे पहले हम कास्ट प्राइस मानना पड़ेगा। कास्ट प्राइस लेट CP ऑफ वाटर हीटर बी X रुपीज़। तो गेन क्या हो रहा है 1/6 ऑफ कास्ट प्राइस, यानी 1/6 ऑफ कास्ट प्राइस हमने मान लिया X, यानी X/6 रुपीस ये गेन करता है। तो आप कास्ट प्राइस, तो गेन इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। गेन अमाउंट इज गिवन X/6, SP सेलिंग प्राइस इज आल्सो गिवन 4200 minus cost price is X. Okay, now we call this number right to left, X/6 plus X is equal to 4200, LCM is 6, X plus 1 6 is 6, 6X equal to 4200 and 7X is equal to 4200, 6 इधर चला जाएगा तो X इक्वल टू हो जाएगा 42,000.7, 7 बन जाए 7 7 6 जा तो 6 जा 36 और 2 0। दिस इज द कास्ट प्राइस। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10।